हाँ जी, हमने पढ़ा था कि जब एक एसिड का रिएक्शन होता है मेटल से तो क्या फॉर्म होता है। एसिड का रिएक्शन जब मेटल से होगा तो कौन सी दो चीजें फॉर्म होंगी। टीचर जब एक एसिड का और एक मेटल का होगा। सॉल्ट का नहीं ना, एसिड का और एक मेटल का। यहाँ पे आ जाएगा टीचर एक सॉल्ट फॉर्म होगी। सॉल्ट और सॉल्ट और एक हाइड्रोजन। सॉल्ट और सॉल्ट, हाँ एग्जैक्टली, सॉल्ट और हाइड्रोजन फॉर्म होगा जब एसिड और मेटल का रिएक्शन होगा। जब एसिड और बेस का रिएक्शन होगा तो क्या क्या फॉर्म होगा। टीचर एक सॉल्ट और और एक आई थिंक ऑक्सीजन, नहीं आई थिंक वाटर। वाटर। acid plus base is equals to forms salt and water। इस टाइप ऑफ रिएक्शन को क्या बोलते हैं। टीचर किसने को? इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते हैं जब एक एसिड बेस से रिएक्ट करता है। टीचर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वेरी गुड, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसके बाद एक और तरह के हमने पढ़े थे कि जब एक कोई मेटल कार्बोनेट और एसिड का रिएक्शन होता है तो क्या फॉर्म होगा। टीचर एक मेटल कार्बोनेट और एक एसिड का। टीचर एक एसिड सॉल्ट का, और हाँ सॉल्ट और आई थिंक वो भी वाटर, नहीं नहीं हाइड्रोजन। वाटर। हाँ यानी हाँ वाटर वाटर। और और एक कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोनेट से याद रखो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ओके। अच्छा, न्यूट्रलाइजेशन इज रिएक्शन विद एसिड दैट गिव्स वाटर एज वेल एज सॉल्ट। ये मैंने बोल दिया कि एसिड और बेस का जब रिएक्शन होता है तो दैट गिव्स अस सॉल्ट एंड वाटर। फिर मेकिंग यूज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो हमने बोला था कि जो फॉसिल फ्यूल्स की कंबस्शन होती है तो उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होती है। फिर जैसे ही बारिश होती है ना तो क्या होता है कि ये दोनों जो क्या कहते हैं गैसेस हैं ये दोनों इसमें डिसॉल्व होती हैं। और जैसे ये क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड्स है, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं या बेसिक होते हैं। ये नॉन एसिडिक होते हैं। एसिडिक होते हैं, एसिडिक होते हैं, सही है एसिडिक होते हैं। तो जैसे ये इसमें, हाँ जैसे ये पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये इवन तो पानी का पीएच तो 7 होता है बट जैसे ये डिसॉल्व करेंगे और दे आर एसिडिक इन नेचर तो फिर पानी का पीएच विल बिकम लेस देन 7। अब जब ये पानी जो रेन है, हाँ जो ये रेन है, अब ये रेन जो है ये एसिड रेन कहलाएंगे। और एसिड रेन क्या करेगी, प्लांट्स को डैमेज कर सकती है और एक्वाटिक लाइफ को डैमेज कर सकती है और कैल्शियम कार्बोनेट की बिल्डिंग्स को डैमेज करती है, स्टैच्यूज या हिस्टोरिकल साइट्स जो होती हैं उसको डैमेज कर देती है। क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट इज अ मेटल कार्बोनेट और हमने अभी अभी देखा कि मेटल कार्बोनेट का जब एसिड से रिएक्शन होता है तो इट गिव्स अस सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फिर उसके अलावा प्लांट्स का पीएच कम कर देती है, प्लांट्स एक सुटेबल पीएच में ही ग्रो कर सकते हैं। और रिवर्स में जब ये रेन रिवर्स ओशियन सीज में जाती हैं तब वहां की जो एक्वाटिक लाइफ है उनको डैमेज कर देती है। अब हमारे पास सारी चीजों को तो हम तो बेसिक चीज जो होती है हम ये कर सकते हैं कैन that we can cut down on combustion of fossil fuels that will lower the emission of nitrogen dioxide and sulfur dioxide gases। और जब ये गैसेस एनवायरमेंट में कम होंगी, एक मिनट, जब ये गैसेस एनवायरमेंट में कम होंगी तो जब बारिश होगी तो डिसॉल्व कम होंगी और आपकी एसिड रेन कम हो जाएगी, सही है। बट जो प्लांट्स हमारे डैमेज हो चुके हैं हम क्या कर सकते हैं कि हम या तो लाइमस्टोन यूज कर लें, लाइमस्टोन होता है कैल्शियम कार्बोनेट, या तो हम हाँ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, या लाइम है जो कि होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, या लिक्विड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 के होता है। हाँ ये तीनों में से कोई भी चीज जो है ना अगर मैं एसिड के साथ रिएक्ट कराऊंगी, ये देखो ये दोनों हाइड्रो ऑक्साइड्स और ऑक्साइड्स हमेशा बेसिस होते हैं। हाइड्रो ऑक्साइड्स और ऑक्साइड्स हमेशा बेसिस होते हैं, ठीक है। बट कार्बोनेट्स भी एसिड्स के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और यहाँ पे भी दे न्यूट्रलाइज टू गिव अस सॉल्ट एंड वाटर, बट एडिशन में एडिशनली कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है। तो एसिड जब भी अगर हमारी जो फील्ड है या जो हमारे प्लांट्स हैं उसमें सॉइल हैज बिकम टू एसिडिक तो हम इन तीनों में से कोई भी एक कंपाउंड यूज कर लेंगे तो हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकर हो जाएगा जिसकी वजह से हमारा पीएच जो है वो वापस 7 हो जाएगा। ओके। आई बात समझ।
Yes. कोई सवाल? No. सही है, समझ आपको भी आ गई? Yes, teacher, ये मैं ही थी जिसने no बोला. सही है। अच्छा, फिर आते हैं एसिड एंड रिडॉक्स रिएक्शन। लुक अगेन एट द थ्री ग्रुप्स ऑफ एसिड रिएक्शंस। हमने 3 तरह के एसिड के साथ रिएक्शन पढ़े ना, कौन कौन से थे जमन? टीचर क्या कहिए आप? 3 तरह के एसिड के रिएक्शंस पढ़े, कौन कौन से थे? टीचर जो कि एक वो इक्वेशन वगैरह वाली थी. इक्वेशन, हाँ, जो कितनी तरह की इक्वेशंस पढ़ ली हमने? टीचर मैं 3 टाइप्स की पढ़ी है ना. कौन कौन सी, वही तो पूछ रही हूँ। एक था सीए वाला. नहीं, जनरल हमने पढ़ी ना, एसिड की हमने पढ़ी उसके साथ, बेस के साथ पढ़ी। यस. एसिड की हमने मेटल के साथ पढ़ी, और एसिड की हमने किसके साथ पढ़ी? और सॉल्ट. सॉल्ट के साथ नहीं पढ़ी, सॉल्ट का रिएक्शन नहीं होता एसिड के मेटल साथ। कार्बोनेट. मेटल, हाँ, कार्बोनेट के साथ पढ़ी। इन तीनों में से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सा था? टीचर एसिड जो एक अल्कली के साथ था. हाँ, एसिड बेस के साथ पहला वाला था यहाँ पे। अब पढ़ो, द रिएक्शन ऑफ द एसिड विद मेटल और रिडॉक्स रिएक्शन। ये वाला जो है ना, एसिड प्लस मेटल, ये टाइप ऑफ कौन सा रिएक्शन है? दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड। यानी जैसे मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम की एग्जांपल लीजिए, तो आप मुझे बताओ, अगर मैग्नीशियम को मैं HCl के साथ रिएक्ट कराऊंगी तो क्या फॉर्म होगा? टीचर किसके किसके साथ? मैग्नीशियम का HCl के साथ रिएक्शन होगा तो क्या फॉर्म होना चाहिए? टीचर MgCl प्लस बाय H2. Mg MgCl Cl2 प्लस क्या है? प्लस हाइड्रोजन। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी? उस पे कोई चार्ज था? नो. तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गई। यहाँ पे हाइड्रोजन HCl में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा मेजॉरिटी ऑफ द टाइम +1 होती है, और क्लोरीन की -1 होती है। ओवरऑल किसी भी कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं होता। सही है। अब यहाँ देखो, मैग्नीशियम की क्लोरीन की -1 होती है, एक क्लोरीन की -1 होती है। यहाँ 2 क्लोरीन है तो -2 हो जाएगी टोटल। -2 हो गई, तो मैग्नीशियम की क्या होनी चाहिए फिर ऑक्सीडेशन स्टेट? टीचर मैग्नीशियम की भी 2+. +2 होनी चाहिए ना। अब जरा देखो, ये 0 पे था और ये 2 पे आया, +2 हो गया, तो ये ऑक्सीडेशन हुई या रिडक्शन अकर हुई? टीचर ये हो गई ऑक्सीडेशन. ये ऑक्सीडेशन अकर हो गई, ये ऑक्सीडेशन, हाँ, ये ऑक्सीडेशन अकर हो गई। और यहाँ देखो, हाइड्रोजन पे +1 था, बट यहाँ पे क्योंकि ये खाली हाइड्रोजन है तो ये 0 हो गया। और ये क्या अकर हो गया मेरा? कौन सा ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है? रिडक्शन. रिडक्शन है। यहाँ ऑक्सीडेशन हुई और यहाँ रिडक्शन हुई, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन बन गया। तो जब भी एसिड और मेटल का रिएक्शन होगा ना, तो इट विल ऑलवेज बी अ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। But in neutralization reaction, no electrons are transferred. You can check this by looking at the oxidation states in the equation. For example, for the reaction between HCl and NaOH, यहाँ पे देखो, इन्होंने दी हुई है हाइड्रोजन पे +1, क्लोरीन पे -1, सोडियम पे +1, क्लोरीन ऑक्सीजन पे -2 होती है हमेशा, और हाइड्रोजन का चार्ज होता है +1। सही है। अब यहाँ देखो, सोडियम NaCl फॉर्म होता है, NaCl पे +1 है। यहाँ देखो, सोडियम पे पहले भी +1 था और अभी भी +1 है, तो सोडियम के ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आया। अब अगर मैं ये देखूं कि हाइड्रोजन पे +1 है, अभी भी हाइड्रोजन पे +1 है, तो अभी भी हाइड्रोजन की भी ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई फर्क नहीं आया। ऑक्सीजन में -2 है, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे भी -2 है, यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं आया। क्लोरीन पे -1 है, अभी भी क्लोरीन पे -1 ही है, इस पे कोई फर्क नहीं आया, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं कहलाएगा। आ गई बात समझ? Yes. This is not a redox reaction. Okay. अब इसके बाद आता है a closer look at neutralization. हाँ, a closer look at neutralization. This is the solution. हमने dissociation पढ़ा था, dissociation क्या होती थी?
टीचर हमने कब पढ़ी थी डिसोसिएशन? चार्ट मालूम है अब्दुल्ला। डिसोसिएशन हमने पढ़ी थी कि वो स्प्लिट डाउन कर जाता है आयंस में। अगर HCl की डिसोसिएशन कैसे होगी कि इट विल, अगर मैं इसको पानी में डिसॉल्व करूंगी तो इट विल स्प्लिट इनटू H पॉजिटिव आयंस एंड Cl नेगेटिव आयंस। इसको हमने हाँ, इसको हमने पढ़ा था ना, डिसोसिएशन। डिसोसिएशन या इसको आयनाइजेशन बोला था या हमने पढ़ा था। एसिड्स की भी आयनाइजेशन होती है और बेसिस की भी आयनाइजेशन हो जाती है। एसिड्स के आयनाइजेशन में हाइड्रोजन आयन फॉर्म होता है, ये वाला। और बेसिस की आयनाइजेशन में क्या फॉर्म होता है अब्दुल्ला? टीचर बेसिस की आयनाइजेशन में, हाँ, जैसे अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की आयनाइजेशन हुई तो ये कैसे, ये पानी में डिसॉल्व होकर कौन सा आयंस में स्प्लिट होगा? फिर ये करेगा कहते हैं NaO नहीं, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। OH नेगेटिव, इसको हाइड्रोक्साइड आयंस बोलते हैं। सही है। एसिड की डिसोसिएशन में हमेशा हाइड्रोजन आयंस फॉर्म होंगे और बेसिस की डिसोसिएशन में हमेशा हाइड्रोक्साइड आयंस। सही है, याद रखो, भूलो नहीं। अच्छा, इसके बाद आता है दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट कंटेन्स H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन। और क्योंकि ये एसिड है तो ये लिटमस का कलर किस में चेंज कर देगा? टीचर ये एक एसिड है तो टीचर ये ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। Blue litmus, it will turn litmus red. Very good. This is a solution of sodium hydroxide. It contains sodium ions and hydroxide ions. It will turn litmus blue. When you mix the two solutions, the OH ions and the H ions joins to form the water molecules. You may end up with a neutral solution of sodium chloride with no effect on litmus. यानी देखो, आपके पास एक रिएक्शन में सोडियम आयंस भी थे, क्लोरीन आयंस भी थे, हाइड्रोक्साइड आयंस भी थे और हाइड्रोजन आयंस भी थे। ये इसके साथ पेयर अप हुआ था, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl था हमारा। सही है। तो अगर दोनों जब कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा कि अब सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ पेयर अप कर जाएगा और हाइड्रोक्साइड जो है वो हाइड्रोजन के साथ पेयर अप कर जाएगा। अगर हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोक्साइड के साथ पेयर अप करेगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो वो कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, कौन सा मॉलिक्यूल फॉर्म होगा? Teacher, can you give us 1 second, please? Sure. Yes, teacher. हाँ जी, मैं बोल रही थी कि जब हाइड्रोक्साइड आयंस और हाइड्रोजन आयंस रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा? जी अब्दुल्ला ज़मान। Yes, teacher, क्या हुआ? मैंने बोला तो हाइड्रोक्साइड आयंस और हाइड्रोजन आयंस फॉर्म करेंगे तो क्या फॉर्म होगा? रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा? Teacher, I think NaOH. हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन आयंस। Okay, H2O. H2O फॉर्म होगा। और सोडियम और क्लोरीन रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा? जब सोडियम और NaCl। वेरी गुड। तो जब भी NaOH ने रिएक्ट किया और HCl ने रिएक्ट किया टू गिव अस सोडियम क्लोराइड और वाटर। यस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे देखो तो ओवरऑल रिएक्शन बन गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया टू गिव अस सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। अब आयनिक इक्वेशन पे the ionic equation shows just the ions that take part in the reaction। देखो पहले क्या करना है, आप सारे आयंस लिख दोगे। हाइड्रोजन था, क्लोरीन था, सोडियम था और हाइड्रोक्साइड था। सही है। और फिर कौन कौन से आयंस हमारे पास आ गए? क्लोराइड आयंस आए, सोडियम के आयंस आए और H2O आ गया। तो अब जो कॉमन होंगे ना दोनों साइड्स पे वो आप कट आउट कर दोगे। क्लोरीन यहाँ पे भी था, क्लोरीन यहाँ पे भी था, सोडियम यहाँ पे भी था और सोडियम यहाँ पे भी था। बचा आपके पास हाइड्रोजन, हाइड्रोक्साइड और वाटर। तो यहाँ पे क्या व्हाट्स लेफ्ट इन द आयनिक इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन? वाटर ने हाइड्रोजन आयन से रिएक्ट किया हाइड्रोक्साइड आयंस के साथ टू गिव अस वाटर। सो हाइड्रोजन ion combines with hydroxide by to produce a water molecule. During neutralization, hydrogen ions combine with hydroxide ions to form water molecules. But an hydrogen ion is just a proton. इसको हाइड्रोजन आयन को ना इस तरीके से जब ये उसमें आ जाता है ना, क्या कहते हैं, पॉजिटिव फॉर्म में आ जाता है, आयन फॉर्म में आता है ना, तो इसको हम प्रोटॉन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन देखो वैसे 1-1 होता है। मुझे बताओ इसमें प्रोटॉन्स कितने, इलेक्ट्रॉन्स कितने और न्यूट्रॉन्स कितने? टीचर इसमें एक ही प्रोटॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन
और 2 न्यूट्रॉन्स। दो न्यूट्रॉन्स हैं? नो नो, एक न्यूट्रॉन। एक न्यूट्रॉन है। टीचर नो, सौ टीचर सौ एक, 0 0 0। जीरो था। अब अगर मैं हाइड्रोजन प्लस कर देती हूँ, सही है, तो इसका प्लस का मतलब क्या है वैसे? टीचर के वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों होता है कोई भी एलिमेंट? टीचर whenever it loses electron। हाँ, तो अब मुझे बता, प्रोटॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, न्यूट्रॉन क्या होगा? टीचर वहाँ प्रोटॉन्स 1 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हमारा 0, न्यूट्रॉन हमारा 1। न्यूट्रॉन 1 होगा, वो भी 0। वो भी 0 होगा। खाली प्रोटॉन बचा, तो अब हम इसको प्रोटॉन ही बोलेंगे। हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन ही होता है, सही है? ओके। सही है, आगे बात समझ। द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड बाय एन इनसॉल्युबल बेस। Magnesium oxide is insoluble. It does not produce hydroxide ions. So how does it neutralize like an acid? देखो, कुछ चीजें होती हैं जो insoluble in water होती हैं। मेजॉरिटी एसिड्स तो सारे सॉल्युबल होते हैं तकरीबन, बट कुछ बेसिस होती हैं जो कि इनसॉल्युबल होती हैं। तो अगर वो इनसॉल्युबल होती है, तो हमने ऊपर अभी देखा कि आयंस फॉर्म होते हैं, और आयंस जो होते हैं वो रिएक्ट कर जाते हैं आपस में। बट अगर कोई आयंस फॉर्म हो ही नहीं रहे, तो फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे होगा? यानी देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक बेस है, और उसको किसी भी एसिड से रिएक्ट कराओगे तो वो रिएक्ट करके आपको सॉल्ट और वाटर देगा। बट मसला यह आता है कि जब वो डिसॉल्व, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो वो इनसॉल्युबल है, तो जब वो डिसॉल्व ही नहीं होगा तो आयंस रिएक्ट कैसे करेंगे? और आयंस रिएक्ट नहीं करेंगे तो आपका न्यूट्रलाइजेशन नहीं होनी चाहिए थी, बट होती है। बट ये देखो यहाँ पे क्या दिखा हुआ है। हाँ हाँ, देखो यहाँ क्या दिखा हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ लैटिस ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आयंस। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक आयनिक कंपाउंड है, but when you add a dilute hydrochloric acid, the acid donates protons to the oxide ions. The acid donates protons to the oxide ions. Protons यानी जो हाइड्रोजन होगा ना, अब वो इस O2 नेगेटिव से रिएक्ट कर जाएगा। O2 नेगेटिव मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, और ये ऑक्सीजन 2 नेगेटिव रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, और HCl पे H पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव आता है। तो क्या होगा, जैसे ये एसिड और वाटर मॉलिक्यूल इससे कांटेक्ट में आएंगे ना, तो ये H पॉजिटिव प्रोटॉन जो है ना हमारा, वो इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा टू फॉर्म H2O। आई बात समझ? और अगर मैं सारे जो है ऑक्सीजन उनको हाइड्रोजन से रिएक्ट करा दूंगी, तो मेरा लैटिस टूट जाएगा। लैटिस टूट जाएगा ना? यस। हाँ, तो जब लैटिस टूटेगा तो अब मेरे मैग्नीशियम आयंस फ्री हो गए, और अब क्या होगा, अब वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाएंगे। सही है? और आयनिक रिएक्शन, आयनिक इक्वेशन इस केस के लिए क्या हो जाएगा, इस केस के लिए होगा कि 2 हाइड्रोजन आयन से रिएक्ट किया ऑक्सीजन आयंस के साथ टू गिव अस H2O। देखो, वो होता किसी भी एसिड बेस रिएक्शन की आयनिक इक्वेशन का प्रोडक्ट जो है ना, वो वाटर निकलेगा। किसी भी एसिड बेस रिएक्शन का प्रोडक्ट जो होगा ना, वो वाटर निकलेगा। बट आप देखोगे कि इसमें कौन से आयंस यूज हुए हैं टू फॉर्म वाटर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रो ऑक्साइड आयंस यूज हुए थे और हाइड्रोजन आयंस यूज हुए थे टू फॉर्म वाटर। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रो ऑक्साइड नहीं, हाइड्रोजन के 2 आयंस और ऑक्सीजन का 1 आयन यूज हो रहा है टू फॉर्म वाटर। 2 तरीके हैं ऑक्सीजन वाटर फॉर्म करने की। एक था कि एक हाइड्रोजन आयन ले लूं और एक हाइड्रो ऑक्साइड आयन ले लूं, तो दोनों को जब रिएक्ट करवाऊंगी तो वाटर आ जाएगा। या तो 2 हाइड्रोजन आयंस ले लूं और एक जो है वो ऑक्सीजन का आयन ले लूं, तो अभी भी मेरा प्रोडक्ट जो है वो वाटर ही है। आ गई बात समझ? यस टीचर। क्या कहते हैं, ये देखो, हाँ ये यहाँ पे लिखी है ना, कंपेयर द बोथ ऑफ देम। इन बोथ द प्रोटॉन्स आर डोनेटेड बाय एसिड्स आयंस इन द बेसिस एक्सेप्ट देम फॉर्मिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। ये जो हाइड्रोजन है, ये दोनों दफा एसिड से आया हुआ है ना। इस केस में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आया था, इस केस में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आया था। तो हम बोलते हैं क्या, एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर्स। क्या होते हैं, एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर्स एंड bases are proton acceptors. So what are donors? The definition,
डोनर को डोनेट करने वाले को डोनर्स बोलते हैं। Okay. सही है। एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर्स एंड बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर्स। भाई ये प्रोटॉन डोनर H पॉजिटिव जो है ये एसिड ने दे दिया ना रिएक्शन में, तो इसने डोनेट कर दिया प्रोटॉन को। ये प्रोटॉन है, H पॉजिटिव को हमने बोला कि प्रोटॉन होता है, तो हमारे एसिड ने प्रोटॉन डोनेट कर दिया, उसने रिएक्शन में ये गिव आउट कर दिया। और जो बेसिस होते हैं वो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और एक्सेप्ट जैसे ही एक्सेप्ट करते हैं तो वाटर फॉर्म हो जाता है। आई बात समझ? Yes. ठीक है, आ गई समझ? क्लियर है? Yes, teacher. अच्छा जी, ऑक्साइड्स है, मैं जल्दी से ऑक्साइड्स करवा दूंगी। हमने डिटेल में ये क्या हुआ है ऑक्साइड्स, हमने पढ़ा था कि एसिडिक नहीं, मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं या बेसिक होते हैं? मेटल ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं या बेसिक होते हैं? टीचर मेटल ऑक्साइड्स एक बेसिक होते हैं। बेसिक होते हैं, वेरी गुड। और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स? टीचर एसिड होते हैं। हाँ वो एसिडिक होते हैं। सही है। अब देखो ऑक्साइड्स क्या होते हैं? ऑक्साइड्स आर कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन एंड अदर एलिमेंट। यू हैव सीन दैट मेटल ऑक्साइड्स एक्ट एज बेसिस, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड था, ये एक बेस है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होगा ये भी बेस है। सारे हाइड्रोक्साइड्स, सारे ऑक्साइड्स ये क्या होते हैं? बेसिस होते हैं। ओके। आ गई बात समझ? अब इनको देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे फॉर्म कर रहे हैं? इन्होंने क्या किया, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में बर्न किया, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। सही है। इट बर्न्स, ये याद रखना, इट बर्न्स विद अ ब्रिलियंट व्हाइट फ्लेम लीविंग अ व्हाइट ऐश। और व्हाइट ऐश क्या होती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। हॉट आयरन वूल, आयरन ऑक्साइड फॉर्म करने के लिए क्या क्या? आयरन वूल को गैस में डाला, ऑक्सीजन जार में डाला, it glows bright orange and throws a shower of sparks. A black solid is left in the gas jar. It is iron oxide. आयरन ऑक्साइड क्या होती है? आयरन ऑक्साइड इज अ ब्लैक सॉलिड। और इसकी एक रिएक्शन की इक्वेशन देख लो कि आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव Fe2O3। और फिर कॉपर इज टू अनरिएक्टिव, तो कॉपर को क्या करते हैं? गरम करते हैं। कॉपर इज टू अनरिएक्टिव टू कैच फायर एंड ऑक्सीजन, बट व्हेन इट इज हीटेड इन अ स्ट्रीम ऑफ गैस, इट, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन उसके थ्रू पास कर रहे हैं और उसको नीचे से हीट कर रहे हैं, तो फिर क्या होता है कि जो हमारा कॉपर होता है इट बर्न्स, और बर्न करके ब्लैक सॉलिड फॉर्म हो जाता है, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक इन कलर। आयरन 3 ऑक्साइड और कॉपर 2 ऑक्साइड, बोथ ऑफ देम आर ब्लैक कंपाउंड्स। ओके टीचर। ठीक है। the more the reactive the more the reactive the metal, the more vigorously it reacts। जो हमें पता है जितना रिएक्टिविटी सीरीज में कोई मेटल ऊपर होगा उसका रिएक्शन उतना क्या होगा? जी अब्दुल्ला समन, यस टीचर। जितना मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होगा उसका रिएक्शन उतना क्या होगा? ये फास्ट होगा। फास्ट होगा, एग्जैक्टली। रिएक्टिव होगा, विगरस होगा। ओके। सही है। इसके बाद the copper oxide produced in the last reaction is insoluble but it does dissolve in acid। copper oxide किस तरीके का कंपाउंड है? जी टीचर आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। कॉपर ऑक्साइड, टीचर हमें आपकी आवाज आ रही नहीं, ये बहुत कट कट के आ रही है। एक्सक्यूज मी मैंने टीचर। बोला कॉपर ऑक्साइड किस तरीके का कंपाउंड है? अब आ रही है आवाज? यस अब आ रही कॉपर ऑक्साइड किस तरीके का है। कंपाउंड है? बेसिक ऑक्साइड है। बेसिक ऑक्साइड है। बेस है तो ये एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएगा ना? यस। हाँ, तो ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या क्या फॉर्म हो सकता है? कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl फॉर्म रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा? टीचर फॉर्म होगा या टीचर मेटल ऑक्साइड और बेसिक के साथ हो रहा है, तो टीचर फॉर्म होगा ये एक सॉल्ट। बेस है और एसिड है तो क्या फॉर्म होगा? एक सॉल्ट। सॉल्ट, कौन सी सॉल्ट? टीचर टीचर है कौन सा था? मेटल कौन कौन सा था? क्या?
टीचर के लिए ये ना कॉपर ऑक्साइड और HCl। ओके, कॉपर कॉपर ऑक्साइड और HCl CuCl कौन सी? CuCl2 और वाटर। ये एक बेस है और ये एक एसिड है, तो टिपिकल रिएक्शन होगा कॉपर क्लोराइड और वाटर फॉर्म हो जाएगा। सही है। इन जनरल मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड्स बिलोंग टू द लार्जर ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स कॉल्ड बेसिस। बेसिक ऑक्साइड्स बेसिस ही होते हैं। फिर आता है एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है। हाँ, ये वाला है फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। फॉस्फोरस जो होता है ना P4 के, उसमें भी एग्जिस्ट करता है। सही है। तो ये P4 जो होता है जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो इट विल गिव अस फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। इसका फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए। सही है। और फॉस्फोरस बर्स्ट इनटू फ्लेम, हाँ, व्हाइट सॉलिड होता है फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। क्या कहते हैं बाकी जो होता है, it burns sulfur dioxide, sulfur catches a fire over Bunsen burner and burns with a blue flame. और प्योर ऑक्सीजन इट बर्न्स इवन ब्राइटर, फिर सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन को हीट किया जाता है until it is red hot, then plunged into the jar of carbon oxygen that glows bright red and the gas carbon dioxide is. दोनों कार्बन डाइऑक्साइड और कलरलेस, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो कलरलेस गैसेस होती हैं। ठीक है। फिर इन जनरल नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, ये भी पता है। फिर आते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से ऑक्साइड्स होते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, इससे अभी वो टाइप ऑफ ऑक्साइड में बताया था ना। हाँ, बताया था, क्या मतलब है? टीचर जो लाइक एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो तो एक मेटल होता है। वो ऑक्साइड नहीं, वो ऑक्साइड तो होते हैं जो एसिड से रिएक्ट, जो एसिड से भी रिएक्ट कर जाते हैं और वो बेसिस से भी रिएक्ट कर। और वो होता है एल्यूमिनियम। जैसे एल्यूमिनियम की एग्जांपल है, ये दोनों इक्वेशंस याद करनी पड़ेंगी। पहले उसमें एल्यूमिनियम इज रिएक्टिंग and teacher your voice is hydrochloric acid to form AlCl3 or water. Teacher, we can't hear you. जी टीचर मैं आपकी आवाज नहीं आ रही। आप सही होगी। नो टीचर, एल्यूमिनियम जो है आपकी आवाज बहुत लैग करके आ रही है। that reacts with sodium hydroxide to form. Teacher, we can't listen you. अब आ रही है? Yes, अब आ रही टीचर। अब आई? Yes, अब आई। ये देखो, मैं बोली थी कि एल्यूमिनियम जो है वो रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ टू फॉर्म सोडियम एल्यूमिनेट और वाटर। फिर आते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड न्यूट्रल होते हैं, दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स या बेसिस के साथ। और इसकी एग्जांपल होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड और डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड। ये दो हैं एग्जांपल्स दी हुई। और मेरे ख्याल से वाटर जो हाइड्रोजन डाइऑक्साइड करके, वो भी एसिड, वो भी न्यूट्रल होता है। सही है ना, एसिड से रिएक्ट करते हैं ना बेसिस से रिएक्ट करते हैं। इसके नोट्स आप लोग जब बनाओ ना इस लेसन के, तो जो वीडियो मैंने अपलोड की हुई है ना पहली वाली, वहां से आप लोग देख लेना, वो डिटेल में समझाया हुआ बिल्कुल। सही है। बाकी ये कलर्स नोट कर लेना, खाली कलर्स यहाँ पे इसके दिए हुए हैं सारे। सही है। आज के लिए फिर इतना ही। कल ये चैप्टर मैं इंशाल्लाह पूरा करा दूंगी। ओके टीचर।